अंग्रेजी हुकूमत में वीर सावरकर के माफीनामा का सच आखिरकार सामने आ ही गया और ये सच किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस ने खुद कबूल की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र की मोदी सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज खुलकर पूरी दुनिया के सामने इस बात को स्वीकारा है कि अंग्रेजी हुकूमत के सामने वीर सावरकर ने झुककर माफी मांगी थी। लेकिन इसके साथ ही लिपापोती में जो बातें जोड़ी उससे अब राजनीतिक भूचाल भी आ चुका है। राजनीतिक गलियारों में बवाल मच चुका है। विपक्ष के साथ साथ बड़े बड़े इतिहासकार और पत्रकार सभी बुद्धिजीवी राजनाथ सिंह को अपने बयानों की लिपापोती करने को लेकर के जमकर लताड़ रहे हैं, जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत के साथ वीर सावरकर पर लिखी एक किताब का विमोचन किया। राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर को देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी करार दिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब वीर सावरकर जेल में बंद थे तो उन्होंने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कहने पर ही अंग्रेजों को दया याचिका लिखी थी, लेकिन उनको लेकर के कई तरह के झूठे बातें फैलाए गए। कई बार ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन सच ये है कि उन्होंने ये सब महात्मा गांधी के कहने पर ही किया था। वीर सावरकर को उन लोगों ने बदनाम किया है जो मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा में यकीन रखते हैं। वीर सावरकर के बारे में जो नफरत फैलाई जा रही है वो पूरी तरीके से तथ्यहीन है, क्योंकि सावरकर ने सब कुछ गांधी जी के कहने पर किया था। लोगों ने, विपक्ष ने उन्हें बदनाम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी महात्मा गांधी के कहने पर मांगा है। राष्ट्र निर्माण में सावरकर के योगदान को अनदेखा करने की हरकत को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए इस बयान के बाद अब बवाल मच चुका है। जिस तरह से आज राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर के माफी की बात कबूल की, ये बेशक ये आजादी के बाद ये पहला मौका है जब आरएसएस और बीजेपी ने खुलकर ये स्वीकार किया है कि हिंदुत्व की शुरुआत करने वाले वीर सावरकर ने अंग्रेजी शासन में माफी मांगी थी। लेकिन इसे कवर अप करने के लिए जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बीच में लाया, जो इसे गांधी के कहने पर झुकने की बात कही, उसने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के लोग गांधी विरोधी मानसिकता रखते हैं। कैसे हिंदूवादी संगठन आरएसएस द्वारा महात्मा गांधी की छवि अक्सर खराब करने की कोशिश की जाती है और वीर सावरकर को संगठन का नायक दर्शाया जाता है। अब राजनाथ सिंह के इस बयान पर विपक्ष और बड़े बड़े इतिहासकार सामने आए, जिन्होंने राजनाथ सिंह को खूब जमकर सुनाया है। इस मामले में कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने रक्षा मंत्री राजनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि राजनाथ जी, उम्र के इस पड़ाव में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेना आपको शोभा नहीं देता। इसके अलावा राजनाथ सिंह के बयान पर इतिहासकार एस इरफान हबीबी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा है कि हाँ, एक खास में रंगे इतिहास को लिखने का चलन सही में बदल रहा है, जिसकी अगुवाई रक्षा मंत्री कर रहे हैं। कम से कम उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि सावरकर ने दया याचिका लिखी थी। ऐसे में अब कोई दस्तावेजी सबूत की जरूरत नहीं है। नए भारत का नया इतिहास। इसके अलावा पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने राजनाथ सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि राजनाथ सिंह के हिसाब से स्वर्गीय सावरकर बहुत बड़े फॉलोअर थे गांधी जी के, तो अब सावरकर की दया याचिका और उनकी कायरता के लिए गांधी जी को कसूरवार ठहराया जाएगा।
इस तरह से और भी लोगों ने राजनाथ सिंह पर उनके खुद से बनाए इतिहास की नई कहानी पर खूब तंज कसा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए इस बयान के बाद देश की राजनीति में अब सियासी उबाल आ चुका है। संघ से चलकर बीजेपी में आने वाले और पार्टी में लंबा सफर तय करने वाले राजनाथ इस बात को मानते हैं कि सावरकर भारतीय इतिहास के महानायक थे और रहेंगे। और अब इससे सोशल मीडिया पर भी विवाद छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी ने भी मान लिया कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। कुछ कह रहे हैं कि लंबे समय तक जेल में रहने वाले और जज के सामने भी ना झुकने वाले गांधी ने कभी माफी नहीं मांगी, तो दूसरे को माफी मांगने के लिए आखिर कैसे कह सकते हैं। राजनाथ सिंह के इस तरह से महात्मा गांधी को सावरकर के माफी के पीछे की वजह बताने पर इस बयान पर इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों से लेकर चारों तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्योंकि राजनाथ इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से नया इतिहास बनाकर पेश कर रहे हैं। और राजनाथ के इस बयान से ये साफ हो गया है कि बीजेपी और आरएसएस में नेता गांधी विरोधी मानसिकता रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।